नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रांशु शर्मा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 8 के बारे में, यानी कि जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक बनता है 8 और 8 नंबर है शनि का। तो आइए जानते हैं कैसे होते हैं मूलांक 8 वाले। तो 8 नंबर के स्वामी है शनि। अगर आपका जन्म इन तारीखों पे हुआ है 8, 17 और 26 को, यानी कि आप शनि के द्वारा रूल होते हैं। अब शनि के द्वारा रूल होने की वजह से आपकी ज़िंदगी के पहले 35 साल स्लो होते हैं। 8 नंबर वाले अपनी लाइफ़ में जो भी अचीव करेंगे, बड़ी कड़ी मेहनत से कर अचीव करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ती है इनको बाकी नंबरों से। इनके काम में देरी बहुत होती है। जो भी काम करना चाहेंगे उसमें उनको देरी मिलेगी, बिना बात का डिले मिलेगा। लेकिन जो भी काम उनका होगा, देरी होने के बाद वो पक्का होगा। देर मिलेगा, देरी से मिलेगा, लेकिन दुरुस्त मिलेगा। तो आपको धैर्य और पेशेंस बना के रखना पड़ेगा अपना बहुत ज़्यादा। इनके अगर नेचर की बात करें तो उनका नेचर होता है बॉसी नेचर का। इनके दिमाग में ये चलता रहता है कि मैं जहाँ भी काम करूँ, तो मैं बॉस बन के काम करूँ। मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना। तो इनके अंदर ये सोच रहती है। तो अगर आपका एम्प्लॉयी 8 नंबर वाला है, तो उसके दिमाग दिमाग में यही चलता रहेगा कि वो अपने अपने बॉस का बॉस बन जाए। लेकिन काम करने के मामले में बहुत सीरियस। पहले काम, बाकी सब बाद में। इनका ये नेचर होता है काम करने के मामले में। लेकिन कभी-कभी ये काम करते समय इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में चले जाते हैं कि अपना टाइम खुद ही करते बर्बाद। काम करने के चक्कर में। एक तो शनि वैसे स्लो मूविंग प्लैनेट है, काम देर से होगा, ऊपर से खुद डिटेल में घुस के उसका काम को और लेट कर देंगे। अब शनि को कहा जाता है न्याय का देवता, यानी कि लॉर्ड ऑफ जस्टिस। तो ये लोग अगर पॉजिटिव है लाइफ में, अच्छे हैं, तो ये पूरा ध्यान रखेंगे कि इनके आस-पास जो भी लोग हैं, वो उनकी लाइफ अच्छे से बीते, ये किसी को पतंग ना करें, इनके द्वारा किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो ये लाइफ ऐसे ही जीना पसंद करते हैं। लेकिन अगर इनकी एनर्जी नेगेटिव है, तो फिर ये गैंगस्टर हो गए, मर्डरर हो गए या आतंक मचाने वाले, वे जिनका कोई इलाज नहीं है, फिर ये वो होते हैं। आपने सुना होगा कोल्ड ब्लडेड मर्डरर, ये 8 वाले ही होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इमोशन नहीं होते। ये इमोशन होते हैं, पर दिखाते बहुत ही कम है, या इनको वो इमोशन दिखाने आते ही नहीं हैं। इसी की वजह से इनके स्पाउस भी थोड़ा इनसे नाराज़ रहते हैं कि मेरा हस्बैंड जो है, मेरे स्पाउस जो है, वो अनरोमांटिक है, उतना खुल के बात नहीं करते, क्योंकि अपना सारा फ़ोकस ये रखते हैं काम पे ही। कुछ भी हो, घर में फंक्शन हो, उनका दिमाग काम में लगा रहेगा। तो इसकी वजह से इनको कहा जाता है कि अपनी पर्सनल लाइफ़ को भी फ़ोकस करना चाहिए, वहाँ पे अपने अपनी लाइफ़ में ध्यान देना चाहिए ताकि आपका लाइफ़ दोनों से बैलेंस में चलता रहे। लेकिन एक बात 8 नंबर वाले की बड़ी ख़ास है और ये बड़ी बुरी इनकी आदत होती है कि अगर आप किसी मान के चलिए किसी एमएनसी कंपनी में आप के बॉस का नंबर 8 है, आपने अपने बॉस के लिए पूरी जी-जान लगाई है, ठीक है? आपने पूरे 5-6 साल दब के उसके लिए दबा के मेहनत की है कि भई कंपनी का अपना नाम रोशन करना है। 8 नंबर वाले का जब आपसे मतलब निकल जाएगा, वो आपको गिराने में, आपका साथ छोड़ने में हिचकिचाएगा नहीं। ये पक्की बात देखी गई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्रैक्टिकल। चाहे आप उनके लिए अपनी जान लगा दो, पर जब टाइम आएगा ये आपको छोड़ सकते हैं, ये आपको गिरा देंगे। 8 नंबर वाले व्यक्ति बहुत अच्छा होता है टीम सिलेक्टर, किससे क्या काम करवाना है, ये इन्हें पता होता है। कौन ये काम करने के लिए सबसे बेस्ट है, किस अगर कुछ काम करने के लिए टीम चाहिए, तो 100 लोगों में से किन लोगों को चूज़ करें, हम वो टीम बनाने के लिए, ये लोग बड़ा बहुत अच्छा चूज़ करेंगे। तो दे आर वेरी गुड टीम सिलेक्टर। तो अगर कोई कंपनी डूब रही हो, उसके हाथ में इनकी कमान दे दी जाए, तो ये उस कंपनी को, डूबती कंपनी को बचा के निकाल के ले आएँगे, उसको वापस फिर से चला देंगे। मतलब इन्हें फैले हुए रायते को सँभालना आता है। लेकिन 8 नंबर वाला है ये, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये रायता पहले खुद फैलाएँगे, फिर खुद साफ करेंगे। क्योंकि नेचर बॉसी है ना, बताना है कि मैं हूँ, मैं ही तो हूँ जो सब कुछ कर रहा है। मेरे बिना तुम कैसे सर्वाइव कर लोगे? ये बताना होता है इनको, दिखाना होता है इनको। तो इसलिए जब तक सब कुछ ठीक चलेगा, ये खुद पहले काम खराब करेंगे, फिर उसको ठीक करने में लग जाएँगे। और कोई भी पर्सन इनके मुँह पे कुछ नहीं बोलेगा। जो भी इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेगा, वो कौन रच के चला जाएगा, पता लगता ही नहीं। और अगर षड्यंत्र रचने के बाद इनका डाउनफॉल आ गया, ये गिर गए, तो वापस खड़े हो जाएँगे। जितना डाउनफॉल होने के बाद वापस खड़े होने की ताकत नंबर 8 में है,
उतनी ताकत और किसी के नंबर में नहीं है। ये कमबैक पक्का करते ही करते हैं, हिम्मत नहीं हारते, हार नहीं मानते। अब शनि की स्पीड बहुत स्लो है, तो इनको ऐसा भी फील होगा कि मेरी किस्मत मेरा साथ देती नहीं है, मेरा हर काम डिले होता रहता है। तो अगर ये लोग सही दिशा में लगे रहे नंबर 8 वाले, तो ये बहुत ज़्यादा खुद है कामयाब। क्योंकि नंबर 8 जो है, वो मनी का भी नंबर है, पैसे का भी नंबर 8 है। सो दे आर वेरी गुड मनी मैनेजर या बजटर। मतलब कि अगर आपने किसी काम को करने के लिए आपके पास कुछ बजट है कि आपको इतना सा काम इतने पैसे में करना है, तो ये उससे बेटर करके देगा। कम पैसों में ज़्यादा वैल्यू निकालना इनको आता है। और ये भी देखा गया है कि नंबर 8 वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये अगर किसी हाई पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो बहुत हाई चांस है इनके पास मौके बार-बार आएँगे करप्शन करने के। और एक बार भी इन्होंने अगर वो मौका पकड़ लिया, तो ये पक्का फँसेंगे ही फँसेंगे। और फँसने के बाद इनका बॉस इनसे बोलेगा, "भई आपसे उम्मीद नहीं थी।" वो आपको किसी तरह निकालेगा काम से। आपको कुछ सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन आपसे भरोसा उठ जाएगा उनका। तो नंबर 8 वाले कहा जाता है कि आप करप्शन से बचिए, बिकॉज़ 8 नंबर खुद शनि का नंबर है और शनि क्या है न्याय के देवता। तो अगर न्याय करने वाला ही काम गलत करेगा, तो फिर कोई किसके ऊपर क्या भरोसा करेगा? और इससे बचने के लिए आपकी सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है? फिटनेस। 8 नंबर वालों को वैसे तो शौक होता है फिटनेस का, उनको ये होता है एक इच्छा अंदर उससे बहुत होती है कि भई मैं कुछ एक्सरसाइज़ करूँ, मैं कोई योग वगैरह करूँ, कुछ मैं जिम जाऊँ, कुछ मैं फिट रहूँ। इच्छा बहुत हो गई करने की। अगर कर लेंगे, तो सही रहेंगे। बहुत ज़्यादा आपकी जो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी है वहाँ से निकल जाएगी। तो आप पॉज़िटिव ही चलोगे लाइफ़ में अपनी। और आपका जो लकी टाइम होता है वो होता है 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक का समय। इस दौरान अगर आप कोई भी काम करेंगे, वो काम थोड़ा जल्दी होगा और अच्छे तरीके से होगा। आपको उसमें काम में सफलता मिलेगी, काम आपका रुकेगा नहीं, चलता चला जाएगा। वहीं अगर आपको जो जो अनलिमिटेड टाइम है, जिसमें आपको काम शुरू नहीं करना चाहिए, वो कौन-सा टाइम है 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी का समय, उसके साथ मार्च और अप्रैल का महीना। तो ये इन टाइम पर आपको काम नहीं करना स्टार्ट, कोई भी नया काम। अगर आपको काम जो कल चलता चलता आ रहा है, तो वो चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नया मत शुरू करना। ना कहीं घूमने जाना, ना कहीं आपको कोई अपना कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है, हर काम से बचना है, हर नए काम से बचना है। और आपके लकी कलर कौन से होते हैं? ब्लू एंड शेड्स ऑफ ब्लू। तो ये सब था मूलांक 8 के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।